हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आर एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम रोहित है और आज हम हमारी सीरीज़ का अगला लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम काफ़ी सारी स्लाइड्स और काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। पिछली बार का जो लेक्चर था वो हमने सोचा था कि सबसे छोटा लेक्चर होगा, बट जैसे हम उसे डिस्कस करने लगे तो वो अप्रोक्स 1 आवर का लेक्चर हो गया। तो उसे देखते हुए अगर मैं इस सेशन की बात करूं तो इस स्लाइड में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि ये जो लेक्चर है ये मुझे अप्रॉक्स 2 से 3 पार्ट्स में मुझे इसे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक की जो हम बात करेंगे वो है हमारा 3 वे हैंडशेकिंग। ठीक है, वो है हमारा 3 वे हैंडशेकिंग। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी कि टीसीपी जो होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है, वो हमारा कनेक्शन 2 मशीन्स के बीच में, कनेक्शन 2 नोड्स या 2 मशीन्स के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज करता है और उस मैकेनिज्म को हम 3 वे हैंडशेकिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसे वो किस तरह से यूज करता है, क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, वो अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो ये GIF बहुत फास्ट है। ठीक है, तो मैंने गूगल से एक ये GIF उठाई है। ठीक है, ये हमारे 2 होस्ट हैं, होस्ट A एंड होस्ट B। हमारे पास 2 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, होस्ट A एंड होस्ट B, जिनके बीच में 3 वे हैंडशेकिंग जो मैकेनिज्म है परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हो क्या रहा है। होस्ट A सबसे पहले एक पैकेट भेज रहा है होस्ट B को, और वो पैकेट भेज रहा है सिंक का। ठीक है, होस्ट B उसका रिप्लाई भेज रहा है सिंक एक् के रूप में। ठीक है, सिंक के एक्नॉलेजमेंट के रूप में। ठीक है, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं क्योंकि GIF हमारी बड़ी फास्ट है। फर्स्ट पैकेट ये भेज रहा है सिंक का। ठीक है, होस्ट A होस्ट B को फर्स्ट पैकेट सिंक का भेज रहा है। रिप्लाई हमें क्या मिल रहा है सेकंड में? रिप्लाई हमें मिल रहा है सिंक का एक्नॉलेजमेंट हमें मिल रहा है कि आपने जो पैकेट मुझे सिंक का भेजा था मैं उसका एक्नॉलेजमेंट आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, थर्ड में क्या हो रहा है? थर्ड में जो होस्ट A है वो उसे पैकेट भेज रहा है कि ठीक है, आपने मुझे एक्नॉलेज कर दिया, अब मैं आपको एक फाइनल एक्नॉलेजमेंट कनेक्शन एस्टेब्लिश का पैकेट भेजता हूं और हमारे बीच में एक रिलायबल TCP कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, TCP कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। रिलायबल क्यों बोला? क्योंकि हम दोनों पढ़ चुके हैं कि ये दोनों प्रोटोकॉल्स को हम पढ़ चुके हैं, UDP और TCP। जो UDP प्रोटोकॉल हमारा रहता है वो कनेक्शन लेस रहता है और TCP हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए हमारा TCP जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो 3 वे हैंडशेकिंग क्या है? 3 वे हैंडशेकिंग ये मैकेनिज्म इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप सिंक का पैकेट भेजा, सेकंड स्टेप सिंक एक् का पैकेट भेजा, और थर्ड स्टेप फाइनली एक्नॉलेजमेंट किया और कनेक्शन एस्टेब्लिश का पैकेट भेज के और उनके बीच में एक रिलायबल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हमारे पास ये हमारे 2 कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से ये हमने जो GIF में लिया, ठीक है, ये होस्ट A हो गया हमारा, ये होस्ट B हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन सा पैकेट जा रहे हैं, किस तरह से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, बट उन पैकेट्स के अंदर हमारे पास क्या डेटा ट्रेवल करता है अब हम वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैकेट होस्ट A ने होस्ट B को भेजा सिंक का पैकेट। ठीक है, कौन सा पैकेट? सिंक का पैकेट, SYN सिंक का पैकेट। ठीक है, सिंक के पैकेट में उसने भेजा क्या क्या? उसने भेजा सीक्वेंस नंबर। ठीक है, और उसने भेजा एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट 0 क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पैकेट जा रहा है होस्ट A से होस्ट B के पास। अभी तक होस्ट B ने होस्ट A के पास कोई पैकेट नहीं भेजा है, किसी पैकेट का उसे एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, इसलिए उसने 0 करके भेजा है कि अभी तक आपकी तरफ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, ये पहला पैकेट है, तो उसने एक्नॉलेजमेंट 0 कर दी। और CTL मतलब कंट्रोल बिट जो है वो मतलब ये बताती है कि किस तरह का पैकेट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो CTL वैल्यू क्या है? सिंक। इसका मतलब ये जो पैकेट है हमारा ये सिंक का पैकेट है। ठीक है, 3 पैकेट्स हमने पढ़े थे, पहला पढ़ा था सिंक, दूसरा सिंक एक्, और लास्ट वाला जो था वो कनेक्शन एस्टेब्लिश का पैकेट था। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैकेट हमारे पास ट्रेवल कर रहा है, फर्स्ट मैसेज हमारे पास ट्रेवल कर रहा है। इस पैकेट में जो है हमारे पास
सीक्वेंस नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है और CTL वैल्यू है जो ये बताती है कि ये पैकेट किस तरह का है, ठीक है। सेकंड पैकेट होस्ट बी ने होस्ट ए को भेजा, ठीक है। इस पैकेट में उसने क्या भेजा, इस पैकेट में उसने भेज दिया सीक्वेंस नंबर, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजा 101 और CTL वैल्यू भेज दी सिंक एक्। ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि ये जो पैकेट, जो सेकंड मैसेज आया है वो सेकंड मैसेज किस टाइप का मैसेज है। तो सेकंड मैसेज हमने पढ़ा था कौन सा होता है, सिंक एक् का, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट पैकेट होस्ट ए बी ने होस्ट ए को भेजा है उसके सिंक के रिप्लाई में, ठीक है। सिंक के रिप्लाई में उसने सिंक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा है, ठीक है, कि जो आपने सिंक भेजा था, सिंक्रोनाइजेशन का जो आपने पैकेट मुझे भेजा था, मैं उसका एक्नॉलेजमेंट आपको भेज रहा हूं, ठीक है। और जो होस्ट बी है उसने सीक्वेंस नंबर 300 करके भेजा और होस्ट बी ये बता रहा है कि जो मैं नेक्स्ट पैकेट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मैं 301 आपसे जो पैकेट है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब जो होस्ट ए है, होस्ट बी ने फाइनल कनेक्शन एस्टेब्लिश का पैकेट भेजा होस्ट बी को। इसके अंदर उसने क्या भेजा, उसके अंदर उसने सीक्वेंस नंबर भेजा और सीक्वेंस नंबर में क्या कि जो पैकेट आपने 101 हमें भेजा था उसके रिस्पांस में मैं आपको एक्नॉलेज कर रहा हूं 301 जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आपने सीक्वेंस नंबर मुझे भेजा था, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पैकेट मैं आपको भेज रहा हूं, एक्नॉलेजमेंट पैकेज में आपको भेज रहा हूं आपके सिंक एक्नॉलेजमेंट के रूप में। और ये फाइनल पैकेट है जो हमारे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का पैकेट होगा, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, आई नो। एक बार स्लाइड में वापस क्लियर कर देता हूं, एक बार इसे वापस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फर्स्ट पैकेट हमारे पास गया सिंक का पैकेट, ठीक है, जो होस्ट ए ने होस्ट बी को भेजा। सिंक के पैकेट में उसने क्या भेजा, अपना सीक्वेंस नंबर भेजा, एक्नॉलेजमेंट 0 भेजा और CTL में सिंक, क्योंकि वो किस तरह का पैकेट है, सिंक का पैकेट है, ठीक है, इसलिए उसने CTL में सिंक करके भेज दिया, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट 0 क्यों, क्योंकि अभी तक हमें कोई पैकेट आया ही नहीं था, ये फर्स्ट पैकेट था, ठीक है। सेकंड मैसेज में क्या हुआ, होस्ट बी ने होस्ट ए को मैसेज भेजा, ठीक है, सेकंड पैकेट भेजा। सेकंड पैकेट में होस्ट बी ने सीक्वेंस नंबर भेजा 300, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट भेज दी 101 कि आपने जो सीक्वेंस नंबर मुझे भेजा था उसकी एक्नॉलेजमेंट मैं आपको भेज रहा हूं 101 +1, ठीक है, +1, ठीक है। तो उसकी एक्नॉलेजमेंट मैं आपको भेज रहा हूं और जो कंट्रोल वैल्यू है, मतलब ये किस तरह का पैकेट है, ये है सिंक एक्, ठीक है, जो सेकंड पैकेट हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपने जो सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट भेजा था, मैं उस सिंक्रोनाइजेशन का एक्नॉलेजमेंट आपको भेज रहा हूं, ठीक है। और मैं जो नेक्स्ट पैकेट आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उस नेक्स्ट पैकेट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे 301 भेजें, ठीक है। अगर आप मुझे 301 भेजते हैं तो हमारे बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। तो होस्ट ए ने क्या किया, होस्ट ए ने उसकी जो सेकंड पैकेट उसने भेजा था सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट का, उसने उस पैकेट का एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट तैयार किया, ठीक है, ये रहा CTL एक्नॉलेजमेंट पैकेट तैयार किया। और उस एक्नॉलेजमेंट पैकेट में उसने क्या किया, ठीक है, जो आपने मुझे पैकेट भेजा था सीक्वेंस 101 करके, जो आपने एक्नॉलेज किया था और आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं भेजूं 301, तो एक्नॉलेज करके मैं 301 उसका रिप्लाई मैं आपको दे रहा हूं और रिप्लाई देने के बाद इन दोनों के बीच में TCP का एक रिलायबल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। आई नो काफ़ी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, बट इसे वापस पॉज कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस रिवर्स कीजिए और एक बार इस GIF को देखिए और इस कॉन्सेप्ट को वापस से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कंफ्यूजिंग है बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फर्स्ट पैकेट सिंक, सेकंड पैकेट सिंक्रोनाइजेशन का एक्नॉलेजमेंट एंड थर्ड पैकेट जो आता है वो हमारा आ जाता है फाइनल पैकेट, इसका एक्नॉलेजमेंट पैकेट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जो हमारा वायशाक रहता है कि वास्तव में जो TCP कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है वो TCP कम्युनिकेशन किस तरह से इस्टेब्लिश होता है। वो जो 3 पैकेट्स हमने देखे वो हमने यहाँ पे जो थियोरेटिकली हमने समझे वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करने की कोशिश की है,
वायरशार्क क्या होता है? वायरशार्क एक पैकेट स्निफिंग टूल होता है जो कि आपके जो NIC नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड होता है, उस NIC कार्ड से जो भी ट्रैफिक बाहर जा रहा होता है या उस NIC कार्ड से जो भी ट्रैफिक आपके पास आ रहा होता है, उस पूरे ट्रैफिक को वो कैप्चर करता है। ठीक है, उसे कैप्चर करके आप उस अपने NIC से जाने वाले और आने वाले सारे जो ट्रैफिक है, सारे जो पैकेट्स हैं, फ्रेम्स हैं, उन सबको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं कि TCP बेस्ड कम्युनिकेशन है, UDP बेस्ड कम्युनिकेशन है और उस पैकेट के अंदर आपके पास क्या ट्रेवल कर रहा है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं वायरशार्क के थ्रू। ठीक है, इसे कैसे यूज करना है, क्या नहीं करना, आई होप इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूं कि वायरशार्क होता क्या है और उसे हम किस तरह से यूज करते हैं और सारी चीजें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बना दें। ठीक है, फिलहाल हम हमारे कॉन्सेप्ट पे आए तो हमने वायरशार्क का एक स्क्रीनशॉट लिया है। इस वायरशार्क के स्क्रीनशॉट में ये देखिए, सबसे पहला पैकेट देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पैकेट, ये सबसे पहला पैकेट हम देखते हैं। इस पहले पैकेट के अंदर हम देखें तो एक IP है 10.3.1.53। ठीक है, इसने 10.1.2.5 के पास TCP कम्युनिकेशन के थ्रू एक पैकेट भेजा। पैकेट कौन सा भेजा है? देखिए, सिंक का पैकेट भेजा है, सिंक का पैकेट भेजा है और ये सीक्वेंस नंबर 0 करके और इसने ये पैकेट भेज दिया। ठीक है, सिंक का पैकेट भेजा। सिंक के पैकेट के बाद जो हमारा डेस्टिनेशन था उसका रिप्लाई आया। ठीक है, रिप्लाई आया हमारे पास TCP बेस। क्या रिप्लाई आया? रिप्लाई आया हमारे पास सिंक एक्ट का। ठीक है, जो सिंक्रोनाइजेशन बिट हमने यहाँ भेजी थी उसका सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट पैकेट आया है। ठीक है, अब उस सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट पैकेट आ जाने के बाद हम उसे एक फाइनल पैकेट भेजते हैं। ठीक है, हम उसे एक फाइनल पैकेट भेजते हैं और उस फाइनल पैकेट के अंदर हम उस सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट पैकेट जनरेट करके भेजते हैं। और इन दोनों डिवाइसेस, मान लीजिए ये दो डिवाइसेस हैं, इसका 10.3.1.53 है और इसका .5 है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया, TCP बेस्ड कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो गया 3 स्टेप से। फर्स्ट वन इज सिंक्रोनाइजेशन पैकेट, सेकंड वन इज सिंक्रोनाइजेशन एक्नॉलेजमेंट पैकेट एंड थर्ड वन इज एक्नॉलेजमेंट पैकेट। जो फाइनल है वो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का पैकेट है। ठीक है, और जो वायरशार्क है उसमें हम पैकेट कैप्चर करने के बाद पर्टिकुलर पैकेट पे जाके हम उसकी डिटेल्स को एक्सपेंड करके हम सारी चीजें देख सकते हैं कि कौन सा सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, TCP सेगमेंट, और उसके बारे में जो पैकेट हमारा है उसके बारे में डिटेल इंडेप्थ में हम इसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, मुझे वायरशार्क के बारे में एक वीडियो बनानी ही पड़ेगी कि हमें इसे किस तरह से यूज करना है और किस तरह से हमें इसे हैंडल करना है। ठीक है, वैसे काफी अच्छी चीज है वायरशार्क। अगर आप यूज करें तो आपकी जो नॉलेज और इंटरेस्ट नेटवर्किंग में बढ़ाने के लिए काफी अच्छा टूल है। ठीक है, सबसे पहली स्लाइड, ये हमने 3 वे हैंडशेकिंग पढ़ ली है। ठीक है, मैं वापस नहीं पढ़ाने वाला, टेंशन ना लीजिए। मैं बस इसको एक जो है कॉन्सेप्ट आपको और बताना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट नॉकिंग का। ठीक है, पोर्ट नॉकिंग का। नॉकिंग मतलब जैसे आपके घर के दरवाजे पे नॉक करते हैं ना। ठीक है, आपके घर के दरवाजे पे नॉक करते हैं तो आवाज आती है आपके पास कि कोई बाहर आया है। सिमिलर वे में पोर्ट नॉकिंग क्या होती है। ठीक है, अब हमने क्या करा, 3 वे हैंडशेक में क्या किया, हमने देखा कि 3 पैकेट्स हमारे पास होते हैं। पहला पैकेट हमारे पास होता है सिंक का, दूसरा पैकेट हमारे पास होता है सिंक एक्नॉलेजमेंट का, और तीसरा पैकेट हमारे पास होता है एक्नॉलेजमेंट का, जो लास्ट पैकेट कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का होता है। अब कुछ लोग डायरेक्टली मैं कहूँ तो हैकर्स क्या करते हैं, पोर्ट नॉकिंग के कॉन्सेप्ट में हैकर्स करते क्या हैं, मान लीजिए ये एक हैकर है। ठीक है, हमारा होस्ट A हैकर है और ये होस्ट B हमारा जो है सिंपल मशीन है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल ऑफिस का हमारा बंदा बैठा है। ठीक है, ऑफिस का हमारा स्टाफ बैठा है जो काम कर रहा है। ठीक है,
हैकर ने एक सिंक का पैकेट जनरेट किया, ठीक है, हैकर ने एक सिंक का पैकेट जनरेट किया और उसे नेटवर्क के ऊपर होस्ट बी की तरफ फेंक दिया, ठीक है, होस्ट बी की तरफ फेंक दिया पोर्ट नंबर 23 पे, ठीक है, पोर्ट नंबर फेंक दिया 23 पे, ठीक है, पोर्ट नंबर 23 पे फेंक दिया, ठीक है। अब 23 नंबर पोर्ट किसका होता है आपको पता होना चाहिए, हमने ये चीजें पढ़ ली हैं। पोर्ट नंबर 3 होता है टेलनेट का, ठीक है। तो पोर्ट जो है 23 पे जब उसने सिंक का पैकेट फेंका और जो हमारा होस्ट बी है उसके पास से वो क्या करेगा, उसके पास तो सिंक्रोनाइजेशन का पैकेट आएगा, वो देखेगा अच्छा ठीक है आप टीसीपी कम्युनिकेशन मेरे साथ एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो मैं आपको सिंक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेज देता हूं। अब वो क्या करेगा, होस्ट बी उसे सिंक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेज देगा, तो हैकर समझ जाएगा कि जो होस्ट बी है उसका 23 नंबर का पोर्ट ओपन है, ठीक है। अगर वो ओपन नहीं होता तो वो जो होस्ट बी है वो हमारा सिंक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजता ही नहीं, बट उसने रिस्पॉन्स किया। इसका मतलब क्या है कि 23 नंबर का जो पोर्ट है वो होस्ट बी का ओपन है, ठीक है। इसी तरह से वो तीसरा पैकेट तो वो भेजता ही नहीं है क्योंकि उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश तो करना ही नहीं होता, ठीक है। उसे सिर्फ ये देखना होता है कि कौन कौन से पोर्ट डेस्टिनेशन पे ओपन है और किन पोर्ट से होते हुए वो हमारे नेटवर्क के अंदर या हमारे जो मशीन्स के अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। हमारे नेटवर्क के अंदर किस पोर्ट से वो एंटर कर सकता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है पोर्ट नॉकिंग का, ठीक है, कि वो जो होस्ट है होस्ट के ऊपर सिंक के पैकेट फेंक रहा है, ठीक है, सिंक के पैकेट भेज रहा है बार बार अलग अलग पोर्ट्स पे, 80 पे भेज दिया, ठीक है, 443 पे भेज दिया, ठीक है, अलग अलग पोर्ट्स पे वो सिर्फ सिंक के पैकेट भेज रहा है अपने, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन के पैकेट भेज रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। और जिस पोर्ट नंबर से जैसे 23 से उसे रिप्लाई आया तो उसने नोट कर लिया, ठीक है 23, और मान लीजिए 80 नंबर से उसे रिप्लाई नहीं आया तो उसने नोट कर लिया, ठीक है 80 नंबर जो है वो यहाँ पे बंद है, ठीक है, और 23 नंबर का जो पोर्ट है वो यहाँ पर ओपन है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट नॉकिंग का, ठीक है, कि जो हैकर होता है वो क्या करता है, वो होस्ट के पास कंटिन्यूअसली सिंक के पैकेट भेजता है एक पर्टिकुलर पोर्ट्स पे और वो सारे पोर्ट से रिस्पांस को मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है। जिस पोर्ट से उसे रिस्पांस मिलता है वो उसे नोट डाउन कर लेता है और वो ये फाइंड आउट कर लेता है कि ये पोर्ट नंबर हमारे डेस्टिनेशन पे ओपन है, तभी उससे वो एक्नॉलेजमेंट का पैकेट आ रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है पोर्ट नॉकिंग का, इसलिए मुझे जो है फर्स्ट स्लाइड पे वापस आना पड़ा। थैंक यू सो मच गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको काफी इजी वे में सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए, आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट अपडेट रहें वो आपको मिल सकें। साथ ही RR एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स के FB पेज पे जाके अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई सजेशंस है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको विदिन 24 आवर्स में रिप्लाई करूंगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।